Namaste students, myself Jeevan Mr. KL Nagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors 4th semester. My subject is elective course of landscaping. Students, today I am discuss about the style of gardening. So let's start your topic, layout of different style of garden. Now discuss. Before someone start to venture into designing a garden, it will be wise to get an idea about the major gardening style of the world. This will open up window or to this knowledge on gardening and help him the design his own garden by adapting the best from each or any of these. इसके अंदर हम बताते हैं कि डिस्कस करेंगे कि जो कोई भी डिज़ाइन होती है गार्डन की, उससे तैयार करने से पहले उसके अंदर कुछ विचार होना ज़रूरी होता है कि किस टाइप से कौन सा फॉर्मल या इनफॉर्मल, मतलब किस टाइप का डिज़ाइन हमको सेलेक्ट करनी है, तो इसके बारे में हमें विचार होना चाहिए. तो इसके अंदर है कि दिस ओपन द विंडो दिस नॉलेज, मतलब उसके अंदर हमको नॉलेज भी होना ज़रूरी होता है कि अगर जब गार्डन तैयार करते हैं तो ये एक डिज़ाइन तैयार करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. और नॉलेज वाले जो कोई नॉलेज होते हैं, उसी नॉलेज के बेसिस पर ये गार्डन की डिज़ाइन तैयार करवाते हैं. तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि फॉर द एग्ज़ाम्पल के अंदर हम उसके एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं. दी वेन द ओड बी राइट स्टडी शेक्सपियर सॉ और टैगोर इज डज नॉट मीन दैट ही विल ट्रांसलेट दियर आइडिया इन his work of literature. He only study the style of writing and form his own idea suiting to situations and time. And similarly as a garden, इसके बाद में the enthusiast has the study to the study the different style only the gain knowledge to help him from his own idea suiting the local condition and limitations such as available space and fund etc. इसके अंदर बताया कि जब आप कोई भी डिज़ाइन या कोई भी स्टाइल होती है, जब उसको तैयार करते हैं उसके बारे में एक तो गेन नॉलेज होना चाहिए, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि जो नॉलेज होगा उसी के थ्रू हम स्टाइल को प्रिपरेशन मतलब तैयार कर सकते हैं. तो इसके अंदर हमें इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि जो उसकी जो फील्ड होता है, जो लैंड होती है, उसका कितना स्पेस होना ज़रूरी है, कितना अवेलेबल स्पेस, उसका फ़ंड कितना आता है, फ़ंड के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, उसकी जो लोकल कंडीशन है उसके बारे में भी कुछ विचार होना चाहिए, और जितना हो उतना उसका नॉलेज से रिलेटेड उसके बारे में कुछ विचार रखना चाहिए. इसके बाद में दो in India from history and ancient literature we find that gardening was quite in vigor in olden time, but unfortunately there is no garden style called Indian garden which can claim a place in the major gardening style of the world. The famous garden style of India, the Mughal garden, are nothing but a replica of the ancient Persian gardens. Only इसके अंदर बताया जो मुग़ल गार्डन है, ये कोई इंडिया का कोई एक फेमस गार्डन के जो स्टाइल होती है वो कोई एक फेमस स्टाइल गार्डन नहीं है. इसके अंदर जो एंशिएंट गार्डन की बात करेंगे
तो कौन सा है, पर्शियन गार्डन, जो एक कल्चर के फॉर्म में तैयार किया हुआ है। इसमें दियर आर टू मेजर स्टाइल जो गार्डन की है, दो टाइप का जो गार्डन होता है, टू टाइप में आता है, फॉर्मल और एक ही इनफॉर्मल गार्डन। वैसे तो 3 टाइप का होता है, पर इसके अंदर हम बात करते हैं 2 टाइप की, 2 टाइप के गार्डन, एक तो फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, एक तीसरा, अगर तीसरे बाद में डिस्कस करते हैं 3 टाइप का, तो इसमें आता है फ्री स्टाइल गार्डन या वाइल्ड गार्डन। तो हम फर्स्ट में फॉर्मल गार्डन के अंदर डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मल गार्डन इज ए लेआउट इन ए सिमेट्रिकल्स और ए ज्योमेट्रिकल्स, मतलब जो फॉर्मल गार्डन होता है जिसका जो लेआउट होता है किस टाइप का बना होना चाहिए, सिमेट्रिकल या ज्योमेट्रिकल्स पैटर्न में। इससे क्या होता है, जो पैटर्न होता है इसका एक सिमेट्रिकल्स का मतलब होता है जो एक आकार के हिसाब से स्क्वायर सिस्टम मतलब रेक्टेंगुलर सिस्टम से बना होता है, मतलब एक अच्छा आकार में बना रहता है। बट जैसे इनफॉर्मल गार्डन की बात करेंगे तो एक ये नेचुरल फॉर्म में बना रहता है, जिसका कोई टाइप मतलब गार्डन का कोई स्टाइल अलग ही नेचुरल टाइप से बनी रहती है। बट जो फॉर्मल गार्डन होता है ये एक आर्टिफिशियल टाइप का बना रहता है। इसमें कि इन दिस गार्डन द डिजाइन इज ए स्ट्रिप्ड एवरीथिंग इज डन इन ए स्ट्रेट एंड द नैरो वे। इसमें जो कोई भी अगर हम कोई भी प्लांट्स या कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो वह एक स्ट्रेट टाइप मतलब स्ट्रेट लाइन में या फिर नैरो लाइन में तैयार करते हैं, जिसकी जो कोई भी जो डिज़ाइन तैयार करते हैं वो किस टाइप की होती है, स्ट्रिप टाइप की। स्ट्रिप मतलब एक कटोर टाइप की, कटोर टाइप से मतलब ये तैयार करते हैं एवरीथिंग, कोई भी चीज़ को तैयार करते हैं। तो इसके अंदर बात है इन सच द गार्डन द एवरीथिंग इज द प्लांटेड इन द स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी प्लांट जो गार्डन के अंदर तैयार करते हैं, प्लांटेड करते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही प्लांट करते हैं, मतलब प्लांटेड करते हैं। इसमें द आल्सो इफ दियर इज ए प्लांटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड of the straight road and similar plant must be planted at the opposite place on the right hand side। इसमें जैसे कि आप जैसे कोई प्लांट को अगर लेफ़्ट साइड में लगा रहे हैं, रोड साइड से लेफ़्ट साइड में लगाएंगे तो उसी के बेसिस पर और दूसरा जो प्लांट लगाएंगे तो उसका ही अपोजिट साइड में उसी प्लांट के जस्ट बेस में उसके पेस के जस्ट पेस सामने अपोजिट प्लेस पे उसको राइट साइड में भी हम प्लांट लगा सकते हैं, जिससे क्या उसकी जो ब्यूटिफिकेशन होती है कोई गार्डन की वो देखने में बहुत सुंदर लगती है। इससे क्या होगा, जैसे जो इसका मिरर इमेज होती है मतलब देखने में उसकी जो एक दूसरे से जो प्लांट है वह एक सीक्वेंस में दिखाई देता है, जो एक सुंदरता में बहुत ही शो कराती है। दी फ्लावर्स बेड्स एंड द बॉर्डर एंड सर्वरी आर द अरेंज इन द ज्योमेट्रिकली। जो जितने भी फ्लावर बेड्स होती हैं, बॉर्डर्स होती हैं, हर्बर बॉर्डर्स या फिर सर्वरी जितनी भी होती हैं वो उसको एक अरेंज में रखते हैं ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में। और जो ट्राइम्ड फॉर्मेट ग्रास फॉर्मल हेज होती है, इसके बाद जो उसकी जो हेज होती है, फॉर्मल हेज होती है, उसकी 3 लाइनें होती हैं, मतलब 3 हेज की लाइनें रहती हैं, स्ट्रेट लाइन, उसके थ्रू ये कवर होता है हेज के थ्रू। तो इसमें जो एग्जांपल में दिया गया साइप्रस, अशोका ट्रीज एंड टॉपेरी आर द टाइपिकल फीचर ऑफ द फॉर्मल गार्डन। जो फॉर्मल गार्डन की ये फीचर्स हैं, टाइपिकल फीचर्स होते हैं अशोका, साइप्रस एंड द टॉपेरी। टॉपेरी मीन्स होगा जो कोई भी बोनसाई प्लांट से रिलेटेड, और मतलब जो कोई भी स्ट्रक्चर होता है, कोई भी प्लांट जैसे अशोका, किसी भी प्लांट का एक बहुत बड़ा आकार में मतलब एक अच्छा सा कोई स्ट्रक्चर मतलब आर्टिकल एक स्ट्रक्चर प्रदान करना, उसमें बहुत ही एक आर्टिकल जैसे कोई हाथी, घोड़े, कुछ ऐसे टाइप से प्लांट का स्ट्रक्चर तैयार करके उसकी गार्डन के अंदर ब्यूटिफिकेशन में बहुत ही अच्छा शो कराता है। हम बात करेंगे आगे की मुगल गार्डन और इटालियन एंड द फ्रेंच स्टाइल गार्डन। ये 3 टाइप के जो गार्डन होते हैं ये जो फॉर्मल गार्डन के एग्जांपल होते हैं। पहला है मुगल, पर्शियन, इटालियन और एक फ्रेंच स्टाइल गार्डन। इसके बाद हम बात करेंगे इनफॉर्मल स्टाइल गार्डन। जो फॉर्मल स्टाइल गार्डन होता है इसके अंदर डिस्कस करेंगे इन दी इनफॉर्मल गार्डन दी ऑल डिजाइन लुक इनफॉर्मल, मतलब जब उसका जो लुक देखने को मिलता है तो ये एक असिमेट्रिकली मतलब इसका एक नेचुरल टाइप का गार्डन देखने को मिलता है। एज दी प्लांट एंड दी फीचर्स आर द अरेंज इन नेचुरल, जिसके उसके अंदर जो प्लांट्स लगेंगे या प्लांट कोई भी प्लांट लगे रहेगा या फिर कोई भी फीचर्स होती है उसका, वह सब एक अरेंज में होती है नेचुरल टाइप से। जैसे कोई नेचुरल कोई गार्डन होता है उस टाइप से
ये भी उसका अरेंज होता है. Without the flowing any hard and the past rules, but here also the work has the process according to rest and well throughout the plan. इसमें कोई भी मतलब ऐसा बिना प्लान के थ्रू ही इसको अरेंज कर सकते हैं. इसमें ऐसा कोई आइडिया नहीं होता है कि भाई इसको कहाँ कौन सा प्लांट को कहाँ लगाना है कैसे. उसमें ओनली जो एक नेचुरल ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने के लिए उसका मतलब प्लांट को एक असिमेट्रिकल फॉर्म में तैयार करते हैं. इसमें द अदरवाइज द क्रिश्चियन विल नॉट बी आर्टिस्ट एंड द अट्रैक्टिव. इसमें यह बताया कि और इसकी अगर जब हम क्रिश्चियन मतलब उसकी कोई बात करते हैं इस गार्डन के अंदर, तो इसमें एक तो ये आर्टिस्ट टाइप का मतलब वह एक कलाकार टाइप में, और ये एक अट्रैक्टिव टाइप से भी उसके अंदर जो गार्डन के अंदर वह उसका कुछ सोच दिखाता है. दी आइडिया बिहाइंड द डिजाइन इज टू इमिटेट नेचर. इसके अंदर है कि जो इमिटेट मतलब जो एक नेचुरल टाइप का गार्डन की जो डिज़ाइन बनती है वह एक ब्यूटिफिकेशन में बहुत ही आकर्षित अट्रैक्टिव करती है. इसके अंदर एग्जांपल की बात करते हैं तो इंग्लिश गार्डन होता है, दूसरा है जापानीज गार्डन. इसके टू इम्पोर्टेंस दो एग्जांपल्स होते हैं जो ये इनफॉर्मल गार्डन के टाइप्स होते हैं. इसके बाद हम गार्डन के बाद में और बात करते हैं वाइल्ड गार्डन होता है. ये 3 टाइप का जो तीसरा नंबर का जो गार्डन में डिस्कस करेंगे जो वाइल्ड गार्डन होता है. वाइल्ड गार्डन को हम फ्री स्टाइल गार्डन भी बोल सकते हैं. जो उसका जो मेन जो उसका जो फादर ऑफ वाइल्ड गार्डन, उसका नाम है विलियम रॉबिन्सन. जो विलियम रॉबिन्सन ने इसी को सबसे पहले इसको डेवलप किया था, इसके बारे में नाम दिया था. इसमें ए कंप्रेसिव रिसेंट स्टाइल द गार्डनिंग नेम वाइल्ड garden was the expounded by the William Robinson in last decade of the 19th century. मतलब ये 19th सेंचुरी के डिकेड के शताब्दी के आसपास में इसको डेवलप किया था. His idea was the revolutionary and the found many admirers to follow this. The concept of wild garden is not only against all the formalists but इट आल्सो ब्रेक द रूल्स ऑफ लैंडस्केपिंग स्टाइल्स. लेकिन ये जो लैंडस्केपिंग की जो स्टाइल होती है इसके अंदर इसको ब्रेक कर दिया. ज़्यादा मतलब आगे नहीं बढ़ा इस फॉर्मल जैसे ये गार्डन होता है उसको फिर इसके जो इनफॉर्मल गार्डन के अंदर ही इसको रखा गया है. उसको मतलब ज़्यादा मतलब उसके अंदर डिस्कस नहीं किया. हैज़ मेन द आइडिया वाज द नेचुरलाइज प्लांट एंड द सर्बरी. जो इसके अंदर का जो गार्डन तैयार किया था जब विलियम रॉबिन्सन ने इसको तैयार किया था गार्डन को, तो उसके अंदर भी ये एक नेचुरल लैंडस्केप टाइप का तैयार करके उसको एक लैंडस्केपिंग मतलब एक गार्डन की स्टाइल तैयार की थी. ही हैज़ द प्रेज्ड अहेड द ग्रास सॉल्ट रिमेनिंग द अनमोल्ड एंड द नेचुरल एंड फ्यू बल्बस प्लांट्स सो बी ग्राउंड द स्ट्रेक्ट इन द ग्रास इन इमिटेट वाइल्ड सीनरी. मतलब ये वाइल्ड गार्डन का मतलब आपको ऐसे समझ वाइल्ड मतलब एक जंगल जानवर जिसमें कोई मतलब प्लांट्स और जंगल जो जानवर होते हैं उनको अच्छे से उनकी रियर करना मतलब उसकी देख रेख रखना उसके अंदर. इसमें है द ओल्ड लैंड एंड द ट्री श्रब्स. मतलब उसमें है जो स्क्रेटेड आर द ग्रासेस. उसके जो गार्डन होता है जो फिर जो वाइल्ड गार्डन होता है इसके अंदर ग्रास का जो ग्रास होता है वो ग्रास अच्छे से इसके अंदर ग्रो हो सकती है वाइल्ड मतलब एक वाइल्ड फॉर्म में. और इसके बाद ही आल्सो सजेस्टेड द पास शुड बी ओपन इन दी वुडलैंड. जो उसके अंदर जो जितने भी प्लांट होते हैं अगर उसके अंदर जब तैयार होता है तो ये किस टाइप का प्लांट होता है वुडलैंड वाले प्लांट्स ट्री श्रब्स एंड बल्बस प्लांट्स शुड बी प्लांटेड इन द फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फुलफिल द आइडिया ऑफ द वाइल्ड गार्डन. जो फ्लोरा होती है फ्लोरा मतलब जितने भी जानवर होंगे उसके अंदर जो फ्लोरा और एक है फ्लोरा जो फॉरेस्ट फ्लोरा होता है. फॉरेस्ट फ्लोरा में जितने भी जंगल के जितने भी प्लांट्स होते हैं प्लांट्स भी इसके अंदर हम प्लांट कर सकते हैं मतलब तैयार कर सकते हैं प्लांटेड लगा के और उसके जो गार्डन का स्टाइल को तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर बल्बस प्लांट्स और ट्रीज ओल्ड लैंड आदि कई तरह के प्लांट्स को हम उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं. इसके बाद में है हैज़ द अदर आइडिया वाज टू एलो द क्रीपर टू grow over the grass and the tree natural and
इमिटिंग द दॉट ऑफ द फॉरेस्ट। जो एक फॉरेस्ट का जो एक स्टाइल होती है उसमें उसको नेचुरल टाइप से प्लांट को ग्रो करवाते हैं। थैंक यू।